गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं सभी का अपने YouTube चैनल सरकारी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज मैं अपना एक वीडियो विशेष मकसद से बनाने जा रहा हूं। मैंने विगत कुछ दिनों में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी सचिवालय सहायक के पद के लिए जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए कुछ वीडियो बनाए थे। ब्रीफ में जॉब प्रोफाइल, सैलरी और कैसे तैयारियां करें इसके बारे में मैं एक वीडियो की सीरीज बना रहा हूं। लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं, लाइक्स भी आ रहे हैं, कुछ लोगों ने अच्छे कमेंट भी किए, मैक्सिमम लोगों ने अच्छे कमेंट किए हैं, बट कई लोगों ने जिज्ञासा भरे कमेंट किए हैं। और उसमें से कुछ कमेंट मैं बताता हूं आपको। किसी ने पूछा कि क्या ये मिनी आईएएस की तरह होता है जॉब। किसी ने पूछा कि इसका भौकाल कैसा होता है। किसी ने पूछा कि ये ऐसा जॉब है कि आप कहीं भी जाइएगा लोग आपके सम्मान में खड़े हो जाएंगे, आपकी सब जगह पूछ होगी। तो जब मैंने इन कमेंट्स को देखा और इसके बारे में लोगों की जिज्ञासा जानी तो मुझे लगा कि एक वीडियो तो बनता है इस पे, क्योंकि कितने भी कमेंट्स आए इस तरह के, वो बेसिकली कमेंट एक मिसकंसेप्शन है, एक भ्रांतियां हैं जो फैलाई जा रही हैं। तो मैं इस जॉब के प्रोफाइल के बारे में और इन भ्रांतियों के बारे में आपसे कुछ बताऊं, इसके पहले मैं अपने आप को पहली बार आपसे एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन कर दूं आपका। मेरा नाम अभिषेक कुमार। मैं विगत 12 वर्षों से बिहार सरकार में विभिन्न विभागों में काम किया है। मैंने इलेक्शन डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है, मैंने सप्लाई में काम किया हुआ है, साथ ही मैंने सामाजिक सुरक्षा विभाग में मैंने काम किया हुआ है, इसके साथ ही कार्मिक में मैंने काम किया, कई सारे विभागों में काम किया है। और उन्हीं अपने कामों के अनुभव, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, साथ में मेरे सीनियर्स को मैंने देखा है, अपने जूनियर्स को देखा, इन सबके अनुभवों को मिलाकर, उनके निचोड़ को मिलाकर मैं अपने इस वीडियो में आपके इस पद, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद की जो जॉब प्रोफाइल होती है और किस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले कि कितना होगा वेतन, कैसी होगी जॉब प्रोफाइल, इस दो बिंदु पर बात करेंगे हम। बट वीडियो शुरू करो उसके पहले आज तारीख नोट कर लीजिएगा। आज शायद, मैं शायद बोल रहा हूं कंफर्म नहीं, लेकिन बहुत हद तक चांस है कि आज से बिहार में जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए मैराथन दौड़ शुरू होने जा रहा है। वैकेंसीज निकलने का प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रहा। तो बी अलर्ट मोड में रहे, सारे सरकारी नोटिफिकेशन में ध्यान देते रहे और मेरे चैनल पर बने रहे। जो भी नया कुछ अपडेट आएगा मैं आपके लिए तुरंत अपने वीडियो, अपने टेलीग्राम के द्वारा आपको इंफॉर्म करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन के आइकन को दबाना ना भूलें। तो हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। कि सबसे पहले कि वेतन कितना होगा और कैसी होगी जॉब प्रोफाइल, ये हमारा मेन मुद्दा आज है। तो पहले हम लोग आते हैं कि सैलरी क्या होगी। तो ये सैलरी का मैंने आपके सामने बना दिया स्ट्रक्चर। पे लेवल, पे बैंड, पे स्केल, ग्रेड पे, बेसिक सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, डीए, एचआरए, मेडिकल अलाउंस, टीए एंड टोटल ग्रॉस। ग्रॉस मैंने रेशो के बारे में नहीं बताया इसमें, मैं बता दूं ग्रॉस पे आपको। आपका जो पे लेवल होगा एंट्री एज ए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, आप लेवल 7 पे इन करेंगे। जी हां, लेवल 7 पे। पे बैंड इसका होगा 9300 से 34,800 का। PV2 में आएगा ये। जी हां, क्या होता है PV2, क्या होता है लेवल 7, ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ग्रेड पे जो आपका होगा ये 4600 ग्रेड पे से आपकी स्टार्ट होगी सैलरी। और जो बेसिक सैलरी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक सैलरी होगी वो 44,900। जैसे ही आपकी नियुक्ति होती है, आपकी जो सैलरी शुरू होगी वो बेसिक सैलरी आपकी 44,900 होगी। और इस लेवल पे आपकी मैक्सिमम सैलरी होगी 1,42,400। बट इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, बिकॉज जैसे ही आप आएंगे आपका कालांतर में प्रमोशन होगा तो आपका ये लेवल बढ़ जाएगा, फिर आपका ये रिलेवेंट आपके लिए नहीं रहेगा। ठीक है, जो इस लेवल पे रिटायर करेंगे उनकी बेसिक सैलरी ये होगी, तो आप तो ज्वाइन करेंगे बेसिकली इस पे। हाँ, नेक्स्ट डीए। जो डीए अलाउंस मिलता है आज के रेट में एम्प्लॉय, बिहार गवर्नमेंट में एम्प्लॉय को 50% डीए मिला। 50% किसका? तो जो बेसिक सैलरी है 44,900, इसका 50% आपको डीए मिलेगा, जो मैंने यहां पे आपके लिए जोड़ दिया है 22,450
अभी करेंट डेट में जो सिनेरियो में है आपका ये डीए होगा। इसके बाद जो अलाउंसेस है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस, इसमें दो कंडीशन है। एक, अगर आप गवर्नमेंट क्वार्टर ऑप्ट करते हैं लेना, आप चाहते हैं आप गवर्नमेंट क्वार्टर में रहें, तो ये आपके लिए लागू नहीं होगा। और अगर आप अपने एकोमोडेशन पर रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, आप वहां के लोकल हैं या आप किसी रिलेटिव के यहाँ रह रहे हैं, तो उस केस में आपको ये मिलेगा एचआरए। पटना के सिनेरियो में ये अभी 16% एचआरए है। सिटी शहर या वेरी करेगा ये, कि कई शहरों में कुछ कम, किसी में अधिक होता है। पटना में 16% अभी एचआरए है, तो इसका आपको 7,184 रुपया ये एचआरए आपका बनता है। इसके बाद मेडिकल अलाउंसेस, ये सब के लिए फ्लैट 1,000 पर मंथ ये एचआरए मेडिकल अलाउंस मिलेगा आपको। और ये टीए सिटी अलाउंस, सिटी अलाउंस बेसिकली मिलता है आपको, हर लेवल का अलग है। आप लेवल 6 तक रहते तो आपको कुछ कम होता, लेवल 7 में है तो इसमें आपको 3,000 फिक्स है, और प्लस जो डी आपका डीए है 50% डीए है, तो जो आपका 3,000 है उसका 50% आपको जुड़ जाएगा, तो ये 4,500 आपका सिटी अलायंस। तो इन सब को जोड़ दे तो ग्रॉस आपका 80,000 की लमसम ये आपकी सैलरी होगी। ग्रॉस, मैं ग्रॉस बोल रहा हूं। इसमें डिडक्शंस होंगे, लाइक आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन होगा, और कई सारे डिडक्शंस होंगे। ग्रुप बीमा, ग्रुप इंश्योरेंस का आपका डिडक्शन होगा। आप हाउस ले रहे हैं तो उसमें कुछ डिडक्शन होगा, तो ये डिडक्शंस आपके होंगे। प्लस आप इनकम, आपकी सैलरी इतनी होगी तो इनकम टैक्स भी आपको कुछ कुछ कटवाते रहना पड़ेगा, ताकि आपको जब फरवरी में आपका इनकम टैक्स फाइल करना हो तो आपको अधिक आपका इनकम टैक्स ना कट जाए, सैलरी रहे, तो उसके लिए आप इनकम टैक्स भी करा सकते हैं मंथली। तो ये कट कुट के आपके हाथ में 65-70 के बीच में आपको स्टार्टिंग मिनिमम आपकी सैलरी होगी। ये बेसिक आपका स्ट्रक्चर है सैलरी का, आप देख ले इसे, ये आपका पूरा बेसिक सैलरी का स्ट्रक्चर है। मैं इसको क्लियर कर दूं एक बार पहले। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल भी दूंगा, आप उससे भी इसको ले सकते हैं कि क्या आपका सैलरी स्टार्टिंग होगा। तो सैलरी का मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया कि डिटेल में कि ये स्ट्रक्चर है। ग्रॉस इतना, आपका जो डिडक्शन होगा 10% आपका जो सैलरी होगा, सैलरी डीए में से जो 10% होगा उसको कटेगा, प्लस ग्रुप इंश्योरेंस कटेगा, ग्रुप बीमा कटेगा आपका, इस तरह से कटेगा। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए मैं बता रहा हूं कि तरह तरह की भ्रांतियां मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, जॉब प्रोफाइल। सबसे पहले कि जो भी सचिवालय में पोस्टेड होंगे उनके लिए, सचिवालय मैं बोल रहा हूं अगेन, सचिवालय, क्योंकि आपको बता दो कि आपकी पोस्टिंग दो तरह हो सकती है। एक सचिवालय में जो पटना में है, उसके बाद जो सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी है इनकी पोस्टिंग प्रमंडलीय कार्यालय में होती है, आयुक्त महोदय के यहाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ, वहां भी पोस्टिंग होती है। तो सचिवालय में जो पोस्टेड होंगे उनका जो वर्किंग डे होगा मंडे टू फ्राइडे, मैं फोकस अभी सिर्फ सचिवालय के लिए कर रहा हूं, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, और जो टाइमिंग होगी 9 to 6। आपका 2 वीकेंड होगा, सैटरडे संडे, मंडे टू फ्राइडे आपका काम करना होगा, और टाइमिंग होगी 9 से 6। ये आपकी वर्किंग आवर्स होंगी आपके जॉब में। तो ये होगी आपका टाइमिंग। सबसे मेन मुद्दा जॉब प्रोफाइल, क्या काम करना होगा आपको, किस तरह के आपको जॉब में आपको काम करने होंगे। तो पहले आप तय कर लें कि सिंपल से बता दूं मैं आपको, ये कोई मिनी आईएएस या भौकाल वाला जॉब नहीं है। एक चीज ये है कि अपने संवर्ग में ये सबसे क्रीम जॉब है, इससे बेहतर जॉब इस संवर्ग में और कोई नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल आप आंख बंद कर ले कि ये ग्रुप, अपने ग्रुप का जो ये जॉब है किंग है, नो डाउट। बट अगर आप मिनी आईएएस बनना है तो आप बीपीएससी करें, यूपीएससी करें, वहां जाके आप उसका भौकाल दिखलाएं। यहां पे आप सबसे पहले किसी पद की एक गरिमा होती है, और आप उस गरिमा को बनाए रखते हैं तो अपने आप आपके व्यक्तित्व का भौकाल बनेगा, आपके पद का भौकाल नहीं बनेगा, आपके व्यक्तित्व का। आप आईएएस कर ले, आप मंत्री बन जाएं, अगर आपकी व्यक्तित्व अच्छा नहीं होगा तो फिर कोई भौकाल नहीं बनेगा आपका, लोग आपको पूछेंगे नहीं। लेकिन अगर आप एक चपरासी भी हैं, एक 4th ग्रेड एम्प्लॉय भी है, बट आपकी व्यक्तित्व अच्छी है, तो आपको हर कोई पूछेगा।
तो सबसे पहले कि ये कोई आईएएस, मिनी आईएएस, एसडीओ या ये नहीं होता। हाँ, हर किसी के पद का एक लिमिटेशन है। आपके पास कोई फाइल आएगा तो वो कोई हो, वो फाइल आपके पास से गुजरेगा, तो आप अपने स्तर पर जो काम करना काम कीजिएगा। उसके लिए आपसे लोग बोल सकते हैं, तो वो हर किसी का, एक फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय भी है, उनको ही बोलेगा हाँ भैया मेरा फाइल यहां से यहां पहुंचा दीजिए, तो ये अलग चीज है। तो आपका जो काम होगा, पहले तो ऑफिस वर्क होगा, आपको कोई फील्ड जॉब नहीं करना होगा। नंबर एक, आपका जो मेन काम होगा फाइल, फाइल मतलब संचिका। आप कुछ कुछ हिंदी वर्ड अभी से ट्राई कर ले, क्योंकि ये बिहार गवर्नमेंट में हिंदी में काफी वर्क कल्चर है, तो फाइल को संचिका ही बोलते हैं हिंदी में। तो जो ऑफिस में आपका जो फाइल है, फाइल के मूवमेंट, फाइल को पुटअप करना काम है। अब किस तरह का फाइल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि सपोज कोई ऐसा है कि बहाली निकलने, अभी एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि आपकी पोस्टिंग हुई समान प्रशासन विभाग में, ठीक है। आप सेक्शन 4 या हाँ 4 मान लीजिए, सेक्शन 4 का जो भी काम होता है उसको देखते हैं। सेक्शन 4 मतलब कि जो फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉयज की बहाली वगैरह होती है उस पर आप देखते हैं, उसके स्थापना में आपकी पोस्टिंग हुई। अगर कोई फोर्थ ग्रेड की बहाली निकलनी है, उसके पहले रोस्टर क्लियर होता है। तो रोस्टर कौन बनाएगा? आप बनाएंगे रोस्टर। आप रोस्टर बनाएंगे, उस रोस्टर के लिए उसके पहले आप वैकेंसीज मंगवाएंगे सब डिपार्टमेंट से और उसको पुटअप करेंगे कि हाँ इतनी ये विभागों में इतनी वैकेंसी आई है। अगर किसी विभाग से वैकेंसी नहीं आई है तो उसके लिए फाइल में आप नोट डाउन करेंगे कि फलना 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 बहाली निकलनी है, इसमें इस विभाग का वैकेंसी अभी तक अप्राप्त है। तो उस पर आपके वो आप एज ए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी लिखेंगे, फिर जो आपके प्रशाखा पदाधिकारी हैं वो उस पर अपना कमेंट्स देंगे। उसके बाद जो आपके सेक्शन के इंचार्ज ऑफिसर होंगे जो बासा के होते हैं बेसिकली, वो उनके पास जाएगा, वो उस पर लिखेंगे, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी, इस तरह से वो फाइल मूवमेंट होगा। तो आप स्टार्टिंग पिलर उसके हैं। आप जो ड्राफ्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे ऑलमोस्ट उसी पे ही आगे लोग ओके करते जाएंगे। कुछ अगर मूल चूल करेक्शन करना है तो करेक्शन हो सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी लिख के बढ़ाते हैं उसमें अपने कमेंट्स को ऐड करते हुए उनके बड़े पदाधिकारी जो है उस फाइल को ओके करते हैं। जब फाइल ओके हो जाएगा देन फिर उसको आप कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स को डिस्पैच करेंगे। इसी तरह से अगर कोई टेंडर निकालना है तो निविदा आमंत्रण के लिए आप विज्ञापन निकालेंगे, वो भी आपका काम होगा। अगर आप किसी टेक्निकल डिपार्टमेंट में हैं तो आपको अगेन निविदा में काम करना होगा। अगर आप सपोज मंत्रिमंडल सचिवालय में आपकी पोस्ट हो गई, तो जब मंत्रिमंडल सचिवालय आएंगे तो सत्र चलेगा, कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो जो क्वेश्चंस आएंगे तो आपके डिपार्टमेंट, आप जिस विंग में हैं उसमें जितने भी डिपार्टमेंट टैग हैं, अगर उनसे रिलेटेड कुछ है तो वो क्वेश्चन आप कंसर्निंग विभाग को भेजेंगे, इसका आंसर इतने अमुक टाइम तक दे दीजिए आप। और जब आंसर आ जाएगा तो आप फिर उसको अपने विभाग में पुटअप करेंगे। तो ये आपका बेसिकली काम होगा कि जो पत्राचार होता है वो पूरा को करना होगा। और ये बहुत क्रूशियल काम है क्योंकि इसमें जो नीति निर्धारण है सब कुछ है, इसका स्टार्टिंग आपके द्वारा होगा। ये बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है और साथ में आपके आईक्यू, आपके लेखन क्षमता और इस पे सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपके फाइल्स को कितना स्मूथ मूवमेंट मिल रहा है। ये आपका जॉब प्रोफाइल होगा। अब आते हैं भौकाल पे। क्या भौकाल है? तो सैलरी हैंडसम सैलरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्लस आप सरकार के नीति निर्धारण में जो स्टार्ट होता है उसका बेसिक आप बेस है, आपसे वो शुरू होगा। आप जो लिखेंगे, सोचेंगे, सोचकर लिखेंगे, उस पे मैक्सिमम टाइम में इनपुट्स आएंगे और उस पे काम शुरू होगा। सपोज कि आपको पता है कि पूरे बिहार में सपोज 1000 पद है एक अमुक पद के लिए, आप रोस्टर बनाते हैं, आपको पता है कि कौन कौन कब रिटायर हो रहा है, कब हो रहा है। तो आपके पास पता चला कि आपने जो रोस्टर बनाया उसमें इतने लोग रिटायर हो गए, इतने आपका रिपोर्ट आया, आपके पास पता है कि 200 लोग इसमें रिक्त हैं। तो आपके ऊपर है कि आप उसको पुटअप कर दे फाइल में, ये संचिका है, इसमें इसमें इतना स्वीकृत पद है, अभी वर्तमान इतना कार्यरत है, अतः यदि मान हो तो जो रिक्त पद है उस पे भर्ती हेतु निर्णय लिया जा सकता है, उसको मंत्रिमंडल सचिवालय में भेज सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिर्फ बहाली ही नहीं, टेंडर निकल रहा है उसमें जो कंडीशंस होते हैं देते हैं सब पदाधिकारी, बट उसमें आपको लगता है कुछ कंडीशन छूट रहे हैं, वो आप
पूर्ण कर सके, इस अतः यदि मान हो तो इसको भी जोड़ा जा सकता है। तो इस तरह से आप पूरे नीति निर्धारण का एक पार्ट हो जाएंगे। और जहां तक भौकाल की बात है, तो एग्जाम्पल में दे रहा हूं, आप बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, बहुत बड़े पदाधिकारी आप हैं, और आप बहुत रूड हैं, बहुत रूड हैं। आप जा रहे हैं रास्ते में या कहीं आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए, अपना परिचय आपने नहीं दिया है, आप गए वहां पर मिसबिहेव कर रहे हैं, आप बहुत रूडली बात कर रहे हैं, अपने जॉब के रॉब में बात कर रहे हैं। अगर जब तक आपने इंट्रो नहीं दिया है अपना, आप कितने बड़े पदाधिकारी हैं, आपके बारे में एक बन गया है उनके अंदर मानसिकता कि यह आदमी ठीक नहीं है, फिर आप परिचय दीजिएगा, तब भी मैं गारंटी ले रहा हूं आपके जैसे ही वहां पे कर्मी होंगे, वो जितना हो सके आपको अवॉइड करेंगे। लेकिन आप एक फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय है, वहां जाते हैं, आप एक पोलाइट वे में बात करते हैं, तो आपका काम कितना भी मुश्किल है, वो ट्राई करेंगे कि हमारा साथी है, इसका काम जल्दी हो जाए। तो ये सब कुछ आपके व्यक्तित्व पे होता है। और अगेन, आप अपने जॉब का भौकाल कब दीजिएगा, जब आप उसका यूज कीजिएगा, इट मींस आप अपने जॉब की जो सिक्रेसी है उससे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मैं छोटा सा चीज बोल रहा हूं कि अगर आप किसी टेंडर के पार्ट हैं और टेंडर के पार्ट होके आप जाके भौकाल दिखलाइएगा कि हाँ हम टेंडर के पार्ट हैं, हमारा ये काम कर दो, तो इट मींस क्या हुआ, आप अपने पद का मिसयूज कर रहे हैं। ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। और आज सरकार इन चीजों पे जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। तो ये दिमाग से निकाल ले कि बहुत भौकाल है, आप अपने व्यक्तित्व को उठाएंगे, बहुत बड़ा भौकाल आपके व्यक्तित्व का होगा, आपके पद का भौकाल आपके कार्यालय तक है। आप अपना काम कर दें और बाकी सारा काम आपके व्यक्तित्व के द्वारा होगा, आपके व्यक्तित्व के अनुसार आपका काम होगा। तो बहुत ही नंबर 1 की बहुत अच्छा जॉब ये है, अपने संवर्ग का ये बेस्ट जॉब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हर पद की गरिमा होती है, वो आप बनाएंगे अपने पद की गरिमा। पिछले 12 सालों में मैंने देखा है कि बड़े बड़े पदाधिकारी हो, कर्मी हो, चाहे छोटे से कर्मी या बड़े पदाधिकारी, जिनका अपने छोटे और अपने सीनियर्स दोनों के लिए अच्छा होता है बिहेवियर, उनको हर कोई पूछता है, हर कोई लाइक करता है। आपको आपके बिहेवियर के हिसाब से आपको अच्छा काम मिलेगा, आपको क्रिएटिव काम मिलेगा, आपको इंपॉर्टेंट फाइल मिलेंगे। वो आपके पद पे नहीं होता है। आप सपोज आपकी पोस्टिंग हो गई कार्मिक में, तो आप जाते ही आपको सारा फाइल नहीं मिल जाएगा, ऑब्जर्व करेंगे आपके पदाधिकारी आप किस योग्य हैं, उसके बाद आपको वर्क अलॉट होगा। तो आप अपने व्यवहार से ही आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं। तो याद रखें कि अपने व्यक्तित्व को बढ़ाएं, अपने व्यक्तित्व के भौकाल को बढ़ाएं, जॉब के भौकाल पे ना जाएं। आपके व्यक्तित्व के भौकाल से आपका जॉब का भौकाल बढ़ेगा। तो इस मिसकॉन्सेप्शन को हटा दें कि मिनी आईएएस है। आप अगर सपोज एग्जांपल आपके पास किसी आईएएस का ही फाइल आता है, क्या आप में इतना होगा कि आप उसको कुछ गलत लिख दें? नहीं लिख सकते हैं। जो नियम संगत होगा वही करेंगे आप। या एक फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय का आता है आपके पास फाइल, उसमें कुछ गलत लिख दे या कुछ एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते एक्स्ट्रा आप। जो नियम संगत है वही करना आपको है। तो कौन सी भौकाल? आप अपना जॉब करेंगे। हाँ, अगर यही आप किसी के काम को जल्दी कर देंगे, हाँ आया फाइल, डिले नहीं करें, उसको टाइम पे बढ़ा दे, तो ये आपके व्यक्तित्व की पहचान होगी। काम तो करना है, आज करें या 10 दिन बाद करें। आप काम 10 दिन बाद करेंगे, आप पे एक्शन हो जाएगा। याद रखिए, जीरो टॉलरेंस चल रहा अभी, कोई समझौता नहीं काम में। आप कई जगह देखते होंगे कि काम में डिले होता है, तो उसके आप दुष्परिणामों को देखते हैं। कई बार आप पब्लिक में वो नहीं आता है, लेकिन जब आप इसके पार्ट बनेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अपने व्यक्तित्व को उठा के अपने इस जॉब के गरिमा को उठाएंगे, आपका हर जगह नाम होगा। तो यही बेसिकली आपका जॉब प्रोफाइल होगा, यही सैलरी होगी। और आज का दिन याद रखिएगा, बी अलर्ट, बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं आपके लिए। आज मैं फिर जल्दी आऊंगा आपके पास उन खबरों को लेकर। और आज जो मैंने आपको जानकारी दी उसका एक ब्रीफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।